हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सेल ISCO बर्नपुर फिटर के जो एग्ज़ाम हुआ था 5/4/2023 को। उसके 40 जो टेक्निकल पूछे गए थे क्वेश्चन फिटर के, हम उसको डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं जैसे आने वाली वीडियो का पता चल सके। हमने नरोरा में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी डाला हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है प्रीवियस ईयर नरोरा को जो 7 तारीख को हुआ था एग्ज़ाम, एडवांस टेस्ट का 50 क्वेश्चन का हम डाल चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको 1 नंबर से। किस बेल्ट का प्रयोग 2 शाफ्टों के बीच कम दूरी होता है तो किया जाता है? किस बेल्ट का प्रयोग 2 शाफ्टों के बीच कम दूरी होता है तो क्या जाता है? वो हमारा वी बेल्ट, उसका एंगल 40 डिग्री होता है। अब 2 नंबर को चलेंगे कि लकड़ी और पेपर से लगी आग किस श्रेणी में आता है? तो श्रेणी ए में आता है। अब है कि किस फाइल का प्रयोग लॉक और रिपेयर और की के हाई नॉच को फाइल करने के लिए किया जाता है? तो हमारा वाल्डिंग फाइल होता है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े क्रॉस सेक्शन की कटिंग के लिए किस कटिंग सा का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा सर्कुलर सा, वो होता है हमारा सर्कुलर सा। अब 5 नंबर में है कि बेंट स्निप का प्रयोग क्या है? तो सर्कुलर कट के लिए। बेंट स्निप का क्या प्रयोग है? सर्कुलर कट के लिए। अब है 6 नंबर में काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है? तो हमारा 90 डिग्री होता है। काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू का एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। चलिए हम 7 नंबर की ओर चलते हैं कि विच टाइप ऑफ बुश इन यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। मतलब एक ही लोकेशन पर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करना है, एक ही लोकेशन पर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करना है और वो एक ही बुश प्रयोग किया जाता है। वो कौन बुश होता है? तो सिर्फ रिन्यूएबल बुश होता है। चलिए 8 नंबर की ओर चलते हैं हम कि ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑटोमेटिक लेथ में ब्लेंडेड ऑयल उपयोग किया जाता है। और हमारा 9 नंबर में क्या था? फनल स्टेक का फिगर था। जो फनल स्टेक कैसे होता है हमारा? तो फनल स्टेक हमारा ऐसे होता है और यहाँ पर चंद्राकार होता है और ये नीचे होता है। ये फनल स्टेक हमारा उसका फिगर दिया हुआ था। 10 नंबर की ओर चलते हैं कि हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों के इंटरलॉक हवा के बुलबुले और पॉकेट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का क्या नाम है? तो हमारा कैविटेशन हो जाएगा। अब 11 नंबर में ग्रूवर का प्रयोग क्या है? ग्रूवर का प्रयोग होता है सिम को लॉक या क्लोज करना। ग्रूवर का क्या प्रयोग होता है? सिम को लॉक या क्लोज करना। चलिए हम 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर मेरा ये क्वेश्चन है कि साइज के निकट लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सेकेंड कट फाइल होता है। अब 13 नंबर है कि हेड स्टॉक लेथ में हेड स्टॉक के सेंटर से और टेल स्टॉक के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो केंद्रों के बीच की लंबाई कहते हैं। ये क्वेश्चन फिगर के द्वारा दिया गया था, लेकिन हम इसको लिख दिए हैं क्योंकि फिगर बनाना संभव नहीं था, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। चलिए अब ये फिगर था 14 नंबर में, ये फिगर था, ये क्या चीज़ का फिगर है? तो ये हमारे रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक का फिगर है। चलिए 15 नंबर की ओर की चलते हैं कि कौन वेल्डिंग मशीन जॉब और इलेक्ट्रोड पर अच्छा हीट प्रदान करता है? तो हमारा रेक्टिफायर सेट हो जाएगा। और 16 नंबर में है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या कहलाता है? तो हमारा डेविएशन कहलाता है। अब 17 नंबर देखते हैं उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे के भाग हेक्सागोन आकार का होता है? वो क्या होता है? तो हमारा कैसल नट होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे डोम्ड कैप नट मारे हैं, लेकिन ये हमने देखा हूँ निम्मी में, तो ये कैसल नट दिया गया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की ओर चलेंगे कि विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों में कौन आलेखी प्रतिनिधित्व है? तो हमारा प्रोसेस चार्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी मशीन के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्तरों की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ब्लॉक स्पिरिट लेवल प्रयोग किया जाता है। कौन स्पिरिट लेवल? तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल। चलिए 20 नंबर की ओर हम देखते हैं कि कौन सी की का प्रयोग टेपर शाफ्ट में फिटिंग के लिए होता है? तो हमारा वुडरफ की होता है। टेपर शाफ्ट में फिटिंग के लिए वुडरफ की। अब 21 नंबर में है कि सॉफ्ट मेटल सीसा एल्युमिनियम कॉपर आदि ग्राइंडिंग के लिए तो व्हील में धातु कण फंस जाते हैं, तो क्या कहलाता है? हमारा लोडिंग कहलाता है। लोडिंग को कैसे हटाएंगे? तो लोडिंग को हम कॉपर स्ट्रिप से हटाएंगे। नहीं सॉरी, कॉपर स्ट्रिप से नहीं, कॉपर स्ट्रिप से फाइल में लोडिंग को हम
वो जो ड्रेसर होता है व्हील ड्रेसर, उससे हम ठीक करेंगे उसको। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है कि नट का कौन सा प्रकार शंकु आकार में होता है और बोल्ट के थ्रेड को प्रोटेक्ट करता है? तो हमारा होता है डोम्ड कैप नट। ये वृत्त से दिया गया था कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये डेली मेंटेनेंस का हो जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा मेरा वीकली, मंथली हो जाएगा मेरा स्क्वायर। और 24 नंबर को देखते हैं कि लुब्रिकेंट का कौन सा गुण हाई प्रेशर और लोड को सहन करता है? तो हमारा विस्कोसिटी हो जाएगा। 25 नंबर में दिया था 20 ± 0.02 में टॉलरेंस क्या था? टॉलरेंस है 0.04। ये होता है हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो ये हमारा 20.04 और 19.98 को घटा देंगे तो हमारा 0.4 आ जाएगा आंसर, 0.04। तो ये हमारा 0.04 टॉलरेंस निकल गया। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं कि मेटिंग पार्ट के बीच गैप कौन चेक करता है? तो मेटिंग पार्ट के बीच हम गैप फिलर गेज से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 नंबर की वे ग्रूव और स्लॉट की कटिंग के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा क्रॉस कट चीजल या उसी का दूसरा नाम केप चीजल है, केप चीजल है। चलिए हम 29 नंबर की ओर चलते हैं। 28 नंबर 29 28 नंबर की ओर चलते हैं। वह ऑपरेशन का नाम बताएं जब किए गए होल को बड़ा और सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए किया जाता है। वो हमारा कौन होता है? वो हमारा काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होता है, हमारा काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होता है। 29 नंबर है कि हीट ट्रीटमेंट के कौन सा प्रोसेस डक्टिलिटी और मशीनिलिटी को इम्प्रूव करता है? तो हमारा एनीलिंग हो जाएगा, वो हमारा एनीलिंग हो जाएगा। अब 30 नंबर है कि सीसा प्राप्त होता है, सीसा गैलेना नामक अयस्क से सीसा प्राप्त होता है, गैलेना नामक अयस्क से। 31 नंबर है कि डिवाइडर के पॉइंट को तेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है आयल स्टोन का डिवाइडर के पॉइंट को तेज करने के लिए आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर में है कि प्लास्टिक वेस्ट बिन का कलर कोड क्या है? तो हमारा पीला होगा, प्लास्टिक वेस्ट बिन कोड का कलर कोड पीला। अब 33 नंबर की ओर हम देखते हैं कि मशीनिंग ऑपरेशन में कौन होल्ड करता है, लोकेट करता है लेकिन गाइड नहीं करता है? तो हमारा फिक्सचर होगा। और यही दिया रहता है कि होल्ड करता है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है, तो हमारा जिग हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ गाइड नहीं करता है तो हमारा आंसर यहाँ फिक्सचर हो जाएगा। चलिए हम 33 तक डिस्कस कर चुके हैं, हम 34 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं कि चेन पाइप रिंच का न्यूनतम कितने साइज के पाइप को पकड़ता है? तो 50 mm। चेन पाइप रिंच 50 से 150 mm के बीच पे पकड़ता है। चेन पाइप रिंच 50 से 150 mm और पाइप रिंच कहता है तो 50 cm तक पकड़ेगा वो। चलिए अब 35 नंबर की ओर देखते हैं हम कि फिनिशिंग ऑपरेशन का कौन सा प्रोसेस डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? तो हमारा लैपिंग हो जाता है। अब 36 नंबर की ओर देखते हैं कि स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउंडिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हमारा शीशा का प्रयोग, लेड शीशा का प्रयोग किया जाता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला था। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? तो हमारा जिंक हो जाएगा जी, वो हमारा जिंक हो जाएगा। और 38 नंबर है कि विच टाइप ऑफ रोप इज यूज्ड ऑफ हेवी ड्यूटी होस्टिंग? हेवी ड्यूटी होस्टिंग में कौन सा रस्सा का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा वायर रोप का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रोप का? तो वायर रोप का। चलिए अब 39 नंबर की ओर हम देखते हैं क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन कैरियर आउट इन द टर्न टू रिमूव बर्ड्स एंड शार्पन फॉर एज ऑफ कंपाउंड? तो हमारा उसका आंसर चेम्फरिंग हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, वो क्या है? विच कम्स अंडर मैकेनिकल अकम्पशन का अनगार्डेड मशीनरी हो जाएगा। ये सेफ्टी से लिया गया था। तो यही हमारे 40 क्वेश्चन हो गए सेल बर्नपुर के जो पूछा गया था। इसमें से हम बता रहे हैं आपको कि 35 प्लस क्वेश्चन है निम्मी के MCQ से हूबहू मिल जाते हैं। 35 प्लस क्वेश्चन निम्मी के हूबहू जो हम मिला के लिखे हुए हैं। तो यदि हमारे चैनल पर निम्मी के MCQ भी सीरीज चल रहा है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप उसमें देख सकते हैं। 10 वीडियो भी तक उसमें डल चुका है। हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन है फुल डिस्कशन के साथ। आप नहीं देखें तो उसमें जाकर देख सकते हैं। और आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारा सेल भिलाई हो गया, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
और निम्मी के हम कहेंगे कि आप निम्मी को ज़्यादातर फोकस कीजिए, क्योंकि निम्मी से ही सब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये 100% श्योर है कि ये 35+ क्वेश्चन जो है निम्मी से ही पूछा गया है। तो हमारे चैनल पर निम्मी का भी कोर्स कराया जा रहा है। 20 क्वेश्चन पर वीडियो दिया जा रहा है। 10 वीडियो डल चुका है और रेगुलर वीडियो डलता है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये थे हमारे सेल बर्नपुर के 40 क्वेश्चन को, जो हम पूरा टेक्निकल को डिस्कस किए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।